Problem number 14.4. By applying a potential difference of 10 volts across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? यहाँ पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट्स का विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये 10 वोल्ट्स है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। जब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो यहां से इस कंडक्टर के थ्रू 1.5 एम्पियर करंट पास होगा। तो 2 मिनट में इतने करंट से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाते हैं। डेटा वोल्टेज इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, वोल्टेज 10 वोल्ट्स है। करंट इज इक्वल टू कैपिटल I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, करंट जो है 1.5 एम्पियर है। एनर्जी ऑब्टेन इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एनर्जी आपने फाइंड करनी है। टाइम इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू 2 मिनट्स, टाइम 2 मिनट है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है तो इसको सेकंड में चेंज करें। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 सेकंड। अब डेटा को आपने देखना है कि अंदर वोल्टेज भी है, आई भी है और टाइम भी है। तो इनसे और एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो हम लगा सकते हैं जॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ हम लगा सकते हैं E इज इक्वल टू VIT। एनर्जी इज इक्वल टू V है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय I की वैल्यू है 1.5, टाइम है हमारे पास 120। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। एनर्जी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 120, ये वैल्यूज आ रही है 1800। एनर्जी का यूनिट है जॉल, 1800 जॉल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 14.5। Two resistance of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series. If a 10 volt battery is connected across the ends of this combination, find the following quantities. Number A, the equivalent resistance of the series combination. Part B, current passing through each of the resistances. Part C, potential difference across each resistance. 3 चीजें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे डायग्रामिकली शो करता हूँ। रेजिस्टेंस को हम ये जो जिग जैग लाइन से शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टर है हमारे पास। रेजिस्टर मीन्स कोई बल्ब है या पंखा है या कोई एनर्जी यूज करने वाला डिवाइस है। तो जनरल सिंबल है वो जिग जैग लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है R1 है हमारे पास 2 किलो ओम, और R2 की वैल्यू है हमारे पास 8 किलो ओम, 8 किलो ओम। इन दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है, सीरीज में एक लाइन में हमने इनको जोड़ा है रेजिस्टर्स को, और फिर इसको हमने बैटरी से जोड़ना है 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस का। 10 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वाली जो बैटरी है उसे हमने जोड़ना है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी 10 वोल्ट। नंबर ए जो है हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, यानी कि नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। दूसरा, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट पासिंग हमने फाइंड करनी है। यानी कि हमें पता है सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, जितना करंट यहाँ से पास हो रहा है उतना यहाँ से पास होगा। तो इसका मतलब करंट को एक दफा आपने फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करनी है यहाँ पर।
डिफरेंस हमने फाइंड करनी है V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करंट की वैल्यू सेम है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। I यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट का सेम पाथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाते हैं। डेटा वोल्टेज सप्लाइड V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। वोल्टेज सप्लाइड हमारे पास 10 वोल्ट है, गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम। फर्स्ट रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको R1 से शो किया, वो हमारे पास 2 किलो ओम है। केलो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स केलो की वैल्यू 10 की पावर प्लस 3 है, तो के की जगह 10 की पावर प्लस 3 रखा, तो R1 की वैल्यू आ गई है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रेजिस्टर इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 8 किलो ओम। सेकेंड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R2 से जाहिर करते हैं, वो हमारे पास 8 किलो ओम है। के प्रीफिक्स की वैल्यू 10 की पावर प्लस 3 रखा, तो R2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। नंबर ए, वोल्टेज अक्रॉस R1, फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें फाइंड करना है, उसको हमने V1 से शो किया है। वोल्टेज अक्रॉस R2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेजिस्टर R2 के अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड करना है, उसको V2 से हमने शो किया है। करंट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए जो I1 की वैल्यू होगी वही I2 की होगी, वही I की वैल्यू होगी, ये हमने फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू REQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैपिटल R के साथ छोटा सा EQ स्मॉल EQ से हमने शो किया है, और ये हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास जो टेक्स्ट बुक के अंदर ये पार्ट सी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी कि V1 V2 फाइंड करना है, ये हमारे पास पार्ट सी है। गलती से मैंने पार्ट ए लिखा है, पार्ट बी सही है, सीक्वेंस में है। ए और सी रिप्लेस हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पार्ट ए है। तो मैं उसी हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से मैं हल करूँगा। पहले पार्ट ए हल करें। सॉल्यूशन में पार्ट ए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल में नहीं आता, तो हमारे पास है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, R1 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। यूनिट को ना लिखेंगे, इस R की यूनिट को हम डायरेक्ट एंड में हम पुट करेंगे, फार्मूले के अंदर यूनिट पुट नहीं करना है। प्लस R2 की वैल्यू है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कॉमन है, इसको हमने कॉमन आउट किया, ये कॉमन आए तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस 2 कॉमन आउट किया 4 में से, तो यहाँ पर 8 की जगह 4 बचेगा, और 10 की पावर 3 तो यहाँ पे कॉमन आ गया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 1 और 4 5, 5 2 10, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। जो 10 की पावर प्लस 3 प्रीफिक्स है, 10 की पावर 3 जो है K के बराबर होता है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स पुट कीजिएगा 10 किलो ओम। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। यह हमारा फर्स्ट आंसर है। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। मैं डेटा को मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये साइट यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, तो मैं इस साइट को रेज करूँगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप पॉज करके लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर आप लिखें। अब हमने पार्ट बी फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है हमने। सॉल्यूशन पार्ट बी में फार्मूला अप्लाई करना है हमने करंट के लिए। करंट के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब करंट सेम है, तो सेम के लिए रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वाली वैल्यू पुट करना है हमने, तो हम पुट करेंगे, पुट R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट
तो V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, और ये V वोल्टेज सप्लाइड है। यहाँ से करंट I की वैल्यू निकालें, आर क्यू को यहाँ पे लेकर आए हैं V के डिनोमिनेटर में, तो V अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई को पहले लिख लीजिए, V अपान आर इक्विवेलेंट, I इज इक्वल टू V सप्लाइड वोल्टेज जो बैटरी ने सप्लाई किया है वो हमारे पास है 10, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास अभी आ गई थी 10 किलो ओम, इसकी वैल्यू आई है 10 किलो ओम। यहाँ पे रफ करके मैं लिख देता हूँ, मैं चूंकि रेस कर चुका हूँ, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 10 किलो ओम। जब इस फार्मूले में यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करना हो तो प्रीफिक्स की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें 10⁻³ ओम। के नहीं पुट करना है, के की जगह 10⁻³ रख कर आपने यहाँ पे पुट करना है 10 × 10⁻³ 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फटर सिंप्लीफाइंग I इज इक्वल टू ऊपर 1 बचा, नीचे 10⁻³ 10⁻³ नॉमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा 1 × 10⁻³ क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ को हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ को हम एक्सचेंज करते हैं तो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। करंट का यूनिट है एम्पियर, एज 10⁻³ जो है मिली प्रीफिक्स के बराबर है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 1 मिली एम्पियर। दिस इज आवर सेकंड आंसर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, I1 भी 1 मिली एम्पियर है, I2 भी 1 मिली एम्पियर है, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है सर्किट से। तो दूसरा पार्ट भी हमने हल कर लिया। अब हम पार्ट सी को हल करेंगे। वोल्टेजेस अक्रॉस R1 एंड R2 हम फाइंड करेंगे। पार्ट सी सॉल्यूशन। पार्ट सी के लिए भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ हमने अप्लाई किया है, इसको इक्वेशन 1 लिख दें। इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को V1 और V2 के लिए लिखना है, तो V1 इज इक्वल टू I के साथ I1 I2 नहीं आएगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम है, तो करंट कांस्टेंट है, तो I1 I2 नहीं आएगा, सिर्फ I। R1 इसको इक्वेशन 2 लिख दें, एंड V2 इज इक्वल टू I एज इट इज, I1 I2 नहीं आएगा, I सेम है। R2 इसको इक्वेशन 3 लिख दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप ले लें I की वैल्यू अभी हमने निकाला है, I की वैल्यू में यहाँ पे रफ करके मैं लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। मिली जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, मिली प्रीफिक्स है 10⁻³ यहाँ पे फार्मूले में पुट करना है तो मिली की वैल्यू चेंज करके लिखना है आपने। तो I की वैल्यू हमारे पास है 10⁻³ R1 गिवन है हमारे पास 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। 10⁻³ -3 कैंसिल, 2 × 2, तो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। V1 की वैल्यू आ गई है, दिस इज योर आंसर। अब हम V2 फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है V2 IR2। V2 इज इक्वल टू IR2। V2 I की वैल्यू हमारे पास है 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय R2 हमारे पास है 8 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 8 1 8, V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। देखिए ये न्यूमेरिकल देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप सही तरह डेटा बना लें और सोचा जाए तो ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा लेंथी है बट आसान है।